नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह के पूर्व गनर की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस भी इस मामले पर हर एक एंगल से जांच में लगी हुई है। पर सवाल यहाँ ये है कि आखिर क्यों और किसने की धनंजय के गनर की हत्या? क्या है इसके पीछे किसी दुश्मन का हाथ या फिर मामला कुछ और है? आज हर एक चीज से पर्दा उठाएंगे, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। बाहुबली धनंजय सिंह के पूर्व गनर की हत्या, पत्नी श्रीकला का बयान आया सामने, हत्या से सियासी पारा हुआ हाई। धनंजय सिंह एक ऐसा नाम जिसकी जौनपुर में आज भी तूती बोलती है। जलवा ऐसा कि 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। सड़क पर निकलता तो पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला होता। उत्तर प्रदेश के लोग धनंजय सिंह को एक बाहुबली नेता के तौर पर देखते हैं। वहीं अब उसी धनंजय सिंह के पूर्व निजी गनर की हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को एक दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का टिकट मिला है। वहीं अनीस की हत्या को लेकर श्रीकला ने कहा कि वो इस घटना को अंजाम देने वालों पर प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करवाएंगी। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अफसोस, एक मजबूत साथी को आज हमने खो दिया। अनीस, आप हम सबकी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। घटना को अंजाम देने वालों पर प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करवाऊंगी। इस दुख की घड़ी में मेरी सांत्वना परिवार के साथ है। जौनपुर में मंगलवार की देर शाम सिकरारा थाना क्षेत्र के रीठी गांव में धनंजय सिंह के पूर्व गनर अनीस खान की हत्या कर दी गई। अनीस की हत्या घर से कुछ ही दूरी पर की गई। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि अनीस की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। धारदार हथियार से हुई अनीस की हत्या। डॉक्टर के मुताबिक अनीस की हत्या धारदार हथियार से की गई है। वहीं पत्नी का दावा है कि अनीस को या तो गोली मारी गई या फिर किसी धारदार हथियार से मारा गया। हालांकि घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं फिलहाल इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बीएसपी ने श्रीकला को जौनपुर से बनाया है प्रत्याशी। बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह इस समय जेल में बंद है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर उनके जेल में बंद होने की वजह क्या है। वैसे तो कोर्ट ने अपहरण और रंगदारी केस में उसे दोषी करार दिया है, पर इस पूरे केस में एक नाम की चर्चा खूब हो रही है। वो नाम है अभिनव सिंघल। इसी शख्स के मजबूत इरादों ने धनंजय को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। तो बताते हैं कि आखिर कौन है अभिनव सिंघल। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के अभिनव सिंघल वैसे तो पेशे से इंजीनियर हैं, पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद अभिनव सिंघल को जब पता लगा कि प्रोजेक्ट के अंदर भारी धांधली हो रही है, तो उन्होंने अपने तेवर सख्त किए। हालांकि पहले उन्हें कई तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन अभिनव ईमानदारी से काम करते रहे। फिर धमकियां मिलने लगी। वहीं जो लोग धमकियां दे रहे थे उनमें से एक नाम बाहुबली धनंजय सिंह का भी था। हालांकि अभिनव बिना डरे अपना काम करते रहे। बात लगभग 4 साल पुरानी है। वहीं 10 मई 2020 को अभिनव ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत से यूपी की राजनीति गर्मा गई। इस शिकायत में धनंजय सिंह पर संगीन आरोप लगाए गए। अभिनव ने पुलिस को बताया कि धनंजय अपने साथी विक्रम और अन्य 2 लोगों के साथ पचहटिया स्थित साइट पर पहुंचे। यहां से धनंजय ने उनका किडनैप कर लिया। अभिनव के मुताबिक आरोपियों ने उनका अपहरण फॉर्च्यूनर गाड़ी में किया। अपहरण कर धनंजय उसे अपने आवास ले गया। इसके बाद पिस्टल दिखाकर धमकी दी और गंदी गंदी गालियां दी। दरअसल आरोपी चाहते थे कि अभिनव कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति के लिए मंजूरी दे दे। जब उन्होंने इनकार किया तो जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि यहां से जैसे तैसे बचकर अभिनव भाग निकले और सीधे लाइन बाजार थाने पहुंचे। अभिनव ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नतीजा ये रहा कि पुलिस ने धनंजय को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हालांकि धनंजय ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद धनंजय ने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से जमानत मिली। तब धनंजय ने आरोप लगाया था कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है।
सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी, जहां कोर्ट ने धनंजय और उसके साथी संतोष विक्रम को दोषी करार दिया। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। अब खबर पे वापस आते हैं। दरअसल धनंजय की पत्नी को मंगलवार को ही मायावती की पार्टी बसपा ने जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि श्रीकला रेड्डी के चुनाव लड़ने की घोषणा होने के कुछ ही घंटों के भीतर बाहुबली के निजी गनर की हत्या कर दी गई। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए रीठी गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की बीते 2 दशकों से जौनपुर की सियासत में सीधी पैठ है। कभी वो खुद तो कभी अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ते हैं। 2002 के बाद 2019 में पहला मौका था जब धनंजय या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ा। इसके अलावा उन्होंने हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाया। धनंजय अब तक 3 बार लोकसभा और 7 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। बहरहाल धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी को बसपा ने टिकट मिलने से जौनपुर की सीट पर चुनावी घमासान तेज हो गया है। 15 साल पहले 2009 में धनंजय सिंह ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। बाद में उनके बगावती तेवर के चलते बसपा ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद से धनंजय या उनकी पत्नी कोई भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। लंबे समय बाद एक बार फिर बसपा का साथ मिलने पर इनकी पत्नी श्रीकला चुनावी रण में है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह ने सबसे पहले रारी विधानसभा सीट से 2002 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने सपा के श्रीराम यादव को 12,789 वोटों से हराया था। इसके बाद उन्होंने जेडीयू के टिकट पर 2007 में सपा के लालाजी यादव को 4,115 वोटों से हराया। 2009 से पहले बसपा में शामिल हुए और लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। वहीं रारी की खाली सीट पर धनंजय ने पिता राजदेव सिंह को बसपा से टिकट दिलवाया। वे चुनाव भी जीते। हालांकि नए परिसीमन में रारी विधानसभा बदलकर जब 2012 में मल्हानी बनी तो धनंजय ने अपनी दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ाया। तब जागृति को यहां से 50,100 वोट हासिल हुए थे, जबकि सपा के पारसनाथ यादव को 81,602 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा धनंजय ने 2017 का विधानसभा चुनाव निषाद पार्टी से लड़ा, जिसमें उनको पारसनाथ यादव से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2020 में पारसनाथ के निधन से खाली हुई सीट पर हुए चुनाव में धनंजय निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन सपा प्रत्याशी लकी यादव ने जीत दर्ज की। इसी तरह जेडीयू के टिकट पर धनंजय सिंह एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन फिर सपा के लकी यादव ने इनको पटकनी दी। वहीं अगर उनके लोकसभा चुनाव के सफर की बात करें तो धनंजय सिंह ने रारी से विधायक रहते हुए 2004 का चुनाव जौनपुर लोकसभा सीट से लोजपा के टिकट पर कांग्रेस के समर्थन पर लड़ा था। इस चुनाव में सपा के पारसनाथ यादव जीते थे। हालांकि धनंजय तीसरे स्थान पर रहे। इसी के साथ बसपा के टिकट पर 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज। उन्होंने सपा के पारसनाथ यादव को 80,351 वोट से हराया था। वहीं 2014 का लोकसभा चुनाव इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था, जिसमें उन्हें 80,000 से अधिक मत प्राप्त हुए थे। खैर, अब देखना यह है कि आगे इस मामले में क्या नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। आज की स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।